चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ एक बार। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटर का लेक्चर नंबर 6 है अपना, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटर के कौन सा क्वेश्चन करेंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने लेवल 1 कंप्लीट कर दिया है, जो भी डाउट है क्लियर कर लेना भाई, रखना नहीं है, पहले से बता रहा हूँ। और लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेवल 2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चलो, ठीक है। तो लेवल 2 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन कर लेना तुम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। क्या बोलना चाहते हैं वो तो बोल, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है कितना है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है कितना है 4:3, जो भी दिया है डायरेक्ट लिखते हैं। इफ द डायगोनल मेजर्स 25 cm, ठीक है। डायगोनल कितना है भाई, डायगोनल कितना है 25 cm, ठीक है। देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तुमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन क्या क्या, 50, 60, 70, 80, 56, 60, 70 एंड 80, 56, 60, 70, 80, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, चलो बताओ क्या करना है, ठीक है भाई, बताओ क्या करना है। क्या करना है अपने को पहले देख लो एक बार। उसमें क्या बोला है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया है 4:3। दैट मीन्स मैं इसको ले लेता हूँ 4x और इसको ले लेता हूँ 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा अपना 3x, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दो एक बार। डायगोनल कितना बोला 25 cm, ये डायगोनल है, नाम देना है तो दे दो भाई ABCD, ठीक है। और तुमको पेरीमीटर बोला है, मतलब पेरीमीटर मतलब क्या निकालना चाहता है तुमको, 4x प्लस 3x निकालना है, ध्यान देना है ना। 4x प्लस 3x निकालना है, क्या निकालना है 4x प्लस 3x, है ना। और ऑप्शन जो है डायरेक्ट मैं निकालता हूं, ठीक है। 50, 60, 70, 80 दिया है। स्टार्ट करें फिर, देख लो भाई, सिंपल सी बात है। डायगोनल कितना है 25 cm, लो भाई 25, ठीक है। अब ये देख लो, एक पाइथागोरस थ्योरम तुमको ऑलरेडी बताया था, किसी भी रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो बंदा होता है, ये जो एंगल होता है कितना 90 डिग्री होता है, ये तो कंफर्म है तुमको, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो मैं इसको लिख सकता हूं AB स्क्वायर प्लस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजी थ्योरम, है। AB स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर, कोई डाउट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है 90 डिग्री, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर बेस, जो भी लेना ले लो। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो ये कितना लिखा है भाई, AB कितना दिया है 3x का स्क्वायर, AB कितना है 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है भाई, BD कितना दिया है, AD कितना दिया है 4x का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, मतलब कितना 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625, ठीक है। 16 लो कितना हो जाएगा 25, मतलब 25x स्क्वायर इक्वल टू 625, ठीक है। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625, ठीक है, बाय 25, मतलब कितना हो जाएगा 25, ठीक है। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दो कितना हो जाएगा √25, दैट मीन्स कितना हो जाएगा +-5, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना पॉजिटिव लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 5, नेगेटिव नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा +5, ठीक है। अगर x इक्वल टू +5 होता है तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 15। और तुमको निकालने के लिए क्या बोला था, सॉरी, पेरीमीटर जो है ना 4x प्लस 3x नहीं होगा, इसका डबल होगा। ये भी 4x है, ये भी 4x है ना, और ये भी कितना है 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 4x प्लस 3x, ठीक है। तो एक बार इतने का तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पहले, 4x प्लस 3x, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × 4x प्लस 3x, दैट इज कितना हो जाएगा 2 × 4x मतलब कितना 20, 3x मतलब क्या हो गया 15, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 × 35, दैट इज 70। लो भाई टिक कर लेना 70, समझ में आ गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूं धीरे धीरे सबका जो क्लियर हो जाएगा, है ना। ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं लेंगे, कुछ ट्राई करना है, ठीक है। बताते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट देख लो भाई कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, देखते सही भाई। 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 लेते हैं ना। 42 में क्या दिया है, एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, जो भी दिया है पहले लिख देते हैं एक बार। एडी क्या दिया है, पैरेलल टू बीसी। उसके बाद क्या दिया है, डीई इक्वल टू डीएफ। उसके बाद क्या दिया है, एएफजी। जो एएफजी जो एंगल है वो कितना है, बी है। उसके बाद बीसीडी कितना दिया है, सी दिया है। और उसके बाद क्या बोला, बी और सी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोला है। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है, एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब बी और सी का रिलेशन निकालना है। सिंपल सी बात है ये। तो डायग्राम एक बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम दिया है ऐसा, देख लो एक बार। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से बनाना भाई, जब तक डायग्राम अच्छे से नहीं बनाओगे काम नहीं चलेगा फिर। ठीक है, ये हो गया अपना बी। ठीक है, ये एच, ये जी। ठीक है, ये बी, ये ए, ये हो गया ई। उसके बाद ये डी, उसके बाद सी, है ना। ये एंगल है तुम्हारा सी। इसको मत सोचना 90 डिग्री, ऐसा नहीं है कुछ, है ना। सी, उसके बाद ये दोनों इक्वल दिया है, इतना ही दिया कुछ नहीं। ये पॉइंट का नाम है एफ। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं गिवन जो दिया है सब डायग्राम में दिया है कि नहीं। क्या दिया है, एडी पैरेलल टू बीसी, दैट मींस एडी पैरेलल टू बीसी। तुमको पता है पैरेलल होता है तो क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। दोनों को मिलाने के बाद कितना होता है, 180। ये यूज होगा। डी इक्वल टू डीएफ, डीई इक्वल टू डीएफ। हाँ भाई, इसमें पहले से दे दिया है। एएफजी कितना दिया है, बी दिया है। और बीसीडी मतलब कौन सा, बीसीडी तुमको कितना दिया है, सी दिया है। अब तुमको बी और सी के बीच में रिलेशन निकालना है। किसका, बी और सी के बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। बी और सी का क्या करना है, रिलेशन निकालना है बेटा। ठीक है, ऑप्शन तुमको जो भी दिया है देख लेना एक बार। ठीक है, निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तुमको अगर बी और सी का रिलेशन निकालना है तो देख लो एक बार। या तो मैं इस ट्रायंगल के बारे में सोच सकता हूं, या क्वाड्रेंटल के बारे में सोच सकता हूं, है ना। देखो ये क्वाड्रेंटल एफ डी सी बी सोच सकता हूं, या एफ डी सी एच के बारे में सोच सकता हूं, एफ डी सी एच जी पेंटागन हो जाएगा वो। ठीक है, या फिर हम क्या सकते हैं, क्वाड्रेंटल ट्रायंगल भी सोच सकते हैं, बी ई सी, है ना। देखते हैं सिचुएशन के ऊपर, देख लो एक बार। तो ऑलरेडी पता है, अगर ये बी होता है, देखो दोनों क्रॉस करता है, ये अगर थीटा होता है तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है। दैट मींस ये अगर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, ये दोनों क्या इक्वल है। तुमको पता है ना कि एसोसिएट ट्रायंगल में ये अगर दोनों अगर सेम होता है तो इसको अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये अगर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना। एसोसिएट ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये बी है, ये बी है। ठीक है, ध्यान दो बात। ठीक है, आप एक चीज देख लो एक बार। हाँ, मैं दोनों चाहूं तो मैं दोनों का यूज करता हूं। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूं फिर भी कौन कौन सा। देख लो, अगर ये भी है, देखो ये ट्रायंगल के बारे में सोच लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल, बी ई और सी, तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। मतलब ये एंगल चाहिए। देख लो अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये जो है, ये जो पैरेलल है कौन सा है, एडी। ठीक है, और ये कौन सा है, बी सी, है ना। अगर ये ऐसा क्रॉस करता है, क्या नाम है उसका, ई, एंड उधर क्या है, बी। अगर क्रॉस करेगा तो देखो ये बी है, तो तुमको पता है ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल क्या होता है, दोनों क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, एज ए ट्रांसवर्स। ये क्या हो जाएगा, एज ए ट्रांसवर्स यूज होगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। और ये दोनों क्या पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लो ट्रायंगल, समझ में आ गया, एंगल कितना हो जाएगा, बी। अब मैं निकाल के दिखाता हूं। मतलब इन ट्रायंगल कौन सा होता है, बीईसी। बीईसी जो ट्रायंगल है उसमें मैं लिख सकता हूं एंगल, ये एंगल बी और ओ एंगल बी कौन सा होगा, लिख देते हैं पूरा एक बार डिटेल। कितना, बीईसी प्लस ईबीसी, ईबीसी प्लस बीसीई, बीसीई। तीनों को मिलाने के बाद कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। तीनों को मिलाने के बाद कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अगर 180 होगा तो मैं लिख सकता हूं बीईसी कितना है, भाई बीईसी कितना है, बी है। ईबीसी कितना है, ईबीसी भी कितना है, बी है। उसके बाद बीसीई कितना है, सी है, इक्वल टू 180। दैट मीन्स 2b प्लस सी इक्वल टू 180। दैट मीन्स बी निकालने के लिए बोला है ना तुमको, क्या निकालने के लिए बोला है, बी। तो बी निकालो यहां से, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
180 माइनस सी बाय 2। आंसर आ गया। चेक करो कोई ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन भाई 90 माइनस सी बाय 2 लिख लो। दोनों से मैं डिवाइड कर दूंगी, क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाय 2, खत्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसको मैं और कितने तरीके से सोच सकता हूं देख लेता हूं। ठीक है, अब इसके बारे में सोचूंगा मैं, कौन सा बताओ, ये क्वाड्रेटिकल के बारे में सोचूंगा। ये एक बार ट्रायंगल बता दिया, एक बार क्वाड्रेटिकल बता देता हूं। देखो ये अगर बी है, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, 180 माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। इतना एंगल क्यों, ये ट्रायंगल है ए बी ई एफ डी, ये क्या है ट्रायंगल। बस इनको ले लो पहले, इसके बाद क्वाड्रेटिकल बता देता हूं। ठीक है, समझ में ये 180 माइनस 2b होगा। तुमको पता है टोटल मिलाने के बाद कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कितना 180 होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। दोनों को मिलाने के बाद कितना होगा 180 है। देख लो 180 माइनस 2b प्लस 2b कितना हो जाएगा 180 होगा, मतलब ये 2b है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अगर ये 2b है तो ये कितना होगा देख लो एक बार, ये एंगल अगर ये b है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस b, क्योंकि ये पर सीधा लाइन है तो ये b होगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस b। अब मैं देख लेता हूं क्वाड्रेटल। इन क्वाड्रेटल कौन सा बताओ एक बार, BFDC, BFDC इसमें भी देख लेते हैं। पेंटागन करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कर लेते हैं फिलहाल इतने में। ठीक है, BFDC। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल DFB प्लस एंगल का सिंबल तुम दे देना है ना, FBC प्लस कितना BCD प्लस DCB DCF। ये सब क्या है, क्या एंगल है, तो सबको मिलाकर कितना होगा 360 होता है क्या, तुमको अच्छे से पता होगा। क्वाड्रेटल है तो कितना होगा 360 होगा। DFB कितना दिया बताओ, DFB कितना दिया 180 माइनस b। BFBC कितना दिया, FBC कितना है b है, BCD कितना है c है, DCF कितना है DCF, सॉरी DCF नहीं हो DCP है ना, DCB कितना है भाई c। देख लो एक बार 180 माइनस b, ये हो गया अपना b, ये हो गया c, और उसके बाद क्या है FDC, BCD लिख दिया गया मैंने कहीं पे 2 घंटे में। ये हो गया अपना DFB, ये हो गया FBC, उसके बाद इसका क्या नाम है BCD। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है CDP हो जाएगा ना, CDF होगा ये, सॉरी ये कितना हो जाएगा CDF है ना। चारों नंबर कवर करना है तो कितना हो जाएगा CDF। ठीक है, अब ये कितना हो गया बताओ, ये कितना है 2b इक्वल टू कितना है 360। ठीक है, तो 180 से 360 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस b प्लस b कैंसिल, तो कितना हो जाएगा c प्लस 2b इक्वल टू 180, 2b इक्वल टू 180 माइनस c, दैट मींस b इक्वल टू 90 माइनस c बाय 2। तुम कुछ भी मेथड ले लो आंसर सेम ही होगा। ठीक है, कुछ भी ले लो आंसर क्या होगा सेम ही होने वाला है। तुम चाहो तो पेंटागन का भी यूज कर लो, हमेशा आंसर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, 2 तरीके से मैंने बता दिया है, ट्रायंगल एक तरीका बता दिया मैंने, और एक कौन सा बता दिया क्वाड्रेटल, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तुम चाहो तो किसी का भी मेथड यूज कर लो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कौन सा डिफिकल्ट लगेगा। 43 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 44 तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, तो 44 कर देते हैं। ठीक 44। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गिवन है एबीसीडी, एबीसीडी से पैरेललोग्राम, ध्यान रखो एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्या है भाई पैरेललोग्राम है। ठीक है, देन पीक्यूआरएस के बारे में बताना है तुमको, पीक्यूआरएस क्या है ये तुमको बताना है। क्या बताना है, पीक्यूआरएस के बारे में तुमको क्या करना है बताना है कि ये है क्या। ठीक है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रंबस है। ठीक है, तो पहले मैं एबीसीडी बना देता हूं एक बार। एबीसीडी पैरेललोग्राम लो भाई, थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप का बनाना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या है एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, इन दोनों को जो डिवाइड किया है ना, उसके बाद इन दोनों को एक चीज डिवाइड किया है ना, उसके बाद क्या है इन दोनों को एक चीज डिवाइड किया है, उसके बाद क्या है इन दोनों को एक चीज डिवाइड किया है। ठीक है, तो तुमको किसके बारे में पूछा गया ध्यान देगा, तुमको क्या पूछा गया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है,
तुमको क्या बोला गया, पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस, लो भाई पी क्यू आर एंड एस, इसका नाम दिया है उसने एक्स एक्स, इसका नाम दिया है उसने वाई वाई, इसका नाम क्या दिया है जेड जेड, इसका नाम क्या दिया भाई डब्लू डब्लू। अब तुमको क्या बोला है पी क्यू आर एस क्या है ये तुमको बताना है ना। पी क्यू आर एस के बारे में बताने के लिए क्या चाहिए हो, तो अगर स्क्वायर होगा तो सभी एंगल क्या होगा इक्वल होगा और सभी साइड इक्वल होगा। पैरेललोग्राम होगा तो क्या है तुमको प्रॉपर्टी पता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा सभी एंगल 90 डिग्री होंगे है ना, और अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो एक बार, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, ये अगर पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम है, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए और एंगल सी क्या होगा दोनों सेम होगा। और एक चीज क्या बता सकते हैं, एंगल बी और एंगल डी क्या होगा दोनों सेम होगा, क्यों अपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमेशा सेम होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, दैट मींस कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x और उधर से जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा 2z, है ना। मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू जेड, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ x जो है वही z है। मैं थोड़ा नाम में चेंज करके अब क्या है बताओ, उसने ये बोल दिया कि ये जो है ये सेम है, एंगल क्या है दोनों सेम आएगा, एंगल दोनों में क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जैसे निकाला यहाँ पे भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये कितना है ये भी उतना ही होगा, तो ये भी क्या है y y, अपोजिट एंगल फिर से सेम कर लेना, क्योंकि ये भी लिखना है तो लिख लो पहले एक बार, है ना, दोनों सेम है ना। तो एंगल बी कितना है 2y, एंगल डी कितना है एंगल बी कितना 2y, ये कितना था 2w, 2 2 कैंसिल हो जाएगा y इक्वल टू w, ठीक है। अब सिंपल सी बात है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई बताओ, पैरेललोग्राम में तुमको पता है ना, ये जो एक ही साइड के एंगल होते हैं वो क्या होता है दोनों को मिलाने के बाद कितना होता है 180 होते हैं। एक ही साइड के जो एंगल होते हैं कितना, इंटीरियर एंगल को दोनों को मिलाने के बाद कितना होता है 180 होता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 होगा, या मैं ये भी बता सकता हूं कि एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा 180 होगा, है ना। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल ए कितना है 2x, एंगल डी कितना है भाई एंगल डी कितना है 2y इक्वल टू 180, है ना। ऐसे एंगल बी भी कितना है, दोनों ही सेम टर्म में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना, दोनों से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 90, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया तुमको 90, लो मैं लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 90। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 होता है पूरा लिख लेना है ना, x प्लस वाई 90 होगा तो ये भी याद रखना कि b प्लस w जो भी है ना वो भी कितना होता है 90 हो जाएगा। सबको मैंने x और y में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये दोनों 90 है तो मैं एक बार ट्रायंगल इसको देखो एक बार, इन ट्रायंगल ADS है ना, क्या हो जाएगा बताओ इन ट्रायंगल ADS है ना, इन ट्रायंगल ADS मैं 3 एंगल को मिलाता हूं, एक हो गया ADS, ठीक है, एक हो गया DAS, ठीक है, और एक हो गया एंगल DSA। तीनों को मिलाने के बाद कितना होगा 180 होगा। और एडीएस क्या होता है, एडीएस क्या है y, DAS क्या है x प्लस DSA क्या है, चलो DSA लिख देता हूं, ये कितना होगा 180। और ऑलरेडी तुमको पता है x प्लस y इक्वल टू कितना है 90 है, 90 प्लस DSA इक्वल टू कितना होगा 180, दैट मींस DSA इक्वल टू कितना होगा 90, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 90, ठीक है। ऐसे डिटो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 होगा या नहीं, पहले बताओ मेरे को। ऐसे ही होगा, ऐसे ही मैं अगर मैं उधर से देखूंगा, इसी चीज को मैं उधर से देखता हूं, किधर से अपना ये सेम वाले एंगल से, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बाहर वाले कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा बाहर बना देता हूं, ठीक है, समझ में आया। मतलब तुमको ये पता चलेगा, क्या पता चल गया बताओ एक बार, कि ये जो तुमको दिख रहा है ये बंदा, ठीक है, ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ठीक है, समझ में आ गया। कितना हो गया 90। ध्यान दो एक बार, ये अगर 90 है तो इसका अपोजिट में भी क्या होगा 90 होगा, ये अगर 90 है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा 90 होगा। दैट मीन्स ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ऑलरेडी इसी प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
मतलब ये भी 90 है, देख लो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। मैं ऐसा थोड़ा कर देता हूँ ना, सब 90 है पता चलना चाहिए, है ना। ऐसा एक्चुअली स्क्वायर किया जाता है 90 में, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना 90 एंगल क्या होता है स्क्वायर होता है, दिखाने के लिए स्क्वायर करते हैं इसमें, है ना। समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना हो जाएगा 90, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90। सभी एंगल अगर 90 डिग्री होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, या तो रेक्टेंगल हो जाएगा या तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर प्रूव करने के लिए मेरे को एक चीज चाहिए कि सभी साइड इक्वल होना चाहिए, जो कि तभी पॉसिबल होगा जब ये बंदा क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। बाहर हम स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसलिए पैरेललोग्राम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा पैरेललोग्राम। क्यों, पैरेललोग्राम में सभी एंगल क्या होते हैं 90। भले स्क्वायर में भी होता है लेकिन स्क्वायर यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते। क्यों, स्क्वायर में साइड के बारे में इसने कुछ नहीं दिया कि सभी साइड इक्वल होगा तभी होगा। सभी साइड अगर इक्वल हो जाएगा, इसके बाहर के सभी साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तभी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके लिए हम अभी कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, समझ में आया क्या हो जाएगा स्क्वायर नहीं होगा। कारण बता देता हूं, स्क्वायर होता तो क्या होता, अगर स्क्वायर होता तो मैं क्या बता देता हूं, स्क्वायर होता तो हमेशा याद रखना, अगर बाहर वाला अगर स्क्वायर है तो इसका अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक ही पॉइंट से आता है, ध्यान देना। इसलिए स्क्वायर नहीं, ये क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला क्या बाहर वाला उसने दे दिया पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, सॉरी अंदर वाला जो चीज है क्या होगा पैरेललोग्राम प्लस सभी एंगल क्या है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम प्लस 90 डिग्री इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो PQRS इज ए रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा भाई रेक्टेंगल। ठीक है, मिटाते हैं स्क्रीनशॉट ले लेने पर। PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें बताओ एक बार। हाँ 47 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या दिया भाई P70 दिया है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूं, लिखने का बात नहीं है। ठीक है, ऐसा दिया ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, ये हो गया अपना 70। ठीक है, ये हो गया 90.5, किसको दिया 90.5 पूरा को 90.5 दिया, पूरा 90.5 पे ध्यान देना ना। ठीक है, और इसको क्या किया ऐसे डिवाइड किया है, और R ये है, उसको क्या है ये P है, ये Q है, ये S है। ठीक है, तो तुमको पूछा क्या एंगल R, तुमको ये R निकालना है, ये एंगल निकालना, ध्यान देना ये निकालना है, ये एंगल R है, ध्यान देना। हाँ एंगल P कितना दिया है 70, एंगल S कितना दिया भाई, एंगल S कितना दिया भाई बताओ एक बार, एंगल S कितना दिया 90.5। तो सबसे पहले चीज मैं तुमको बता देता हूं, चलो मैं इसका नाम एक दे देता हूं। ये देखो ये क्या है एसोसिएट ट्रायंगल, देखो एक बार ये ऊपर वाला। ठीक है, तो मैं जो भी लिख रहा हूं ध्यान देना एक बार, कौन सा ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQS, कोई भी PQS ट्रायंगल में सबको मिलाने के बाद कितना होता है थीटा प्लस 70 कितना होगा 180। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट मीन्स कितना 110। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना 55.5, सॉरी 55। कैलकुलेशन कर लो, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 55। दैट मीन्स ये कितना है 55 है, ध्यान देखो ये कितना है 55 और ये भी कितना है 55, ये 55 है, ये 55 है। अब ध्यान देखो टोटल कितना है 90.5 है ना, टोटल एस एंगल जो हो कितना है 90.5। ठीक है, चलो इसका मैं नाम दे देता हूं, फाइ दे देता हूं, इसका एंगल है ना, इसको QSR को मैं क्या देता हूं फाइ नाम देता हूं। तो ये अगर 90, पहले चीज तो देख लो, ये अगर एसोसिएट ट्रायंगल है, नीचे वाला भी एसोसिएट ट्रायंगल, ये अगर फाइ है तो ये भी फाइ होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो टोटल कितना है 90.5, मतलब 90.5 इक्वल टू थीटा प्लस फाइ, और थीटा तुमको पता है कितना 55 प्लस 5 इक्वल टू 90.5। दैट मीन्स फाइ इक्वल टू कितना हो जाएगा 90.5 माइनस 55। 90.5 माइनस 55 कितना हो जाएगा बताओ भाई, बताओ तो कितना होगा 90.5 माइनस 55, 89 से 55 मतलब 49 से 5 गया तो 9 से 5 गया तो 4, 8 से 34.5। ठीक है 34.5। ठीक है 80 दोनों को मिला लो 0.5 54 55 प्लस 34.5
35.5 होगा शायद से, हाँ 35.5 होगा, दोनों को मिला एक बार चेक करना है, ठीक है, प्लस 55, हाँ 0.5, हाँ कितना हो जाएगा 55.5, 35.5 हो जाएगा, ठीक है। तुमको पता चल गया ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मैं बाहर को लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा भाई 35.5, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 35.5, क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है। अब इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो एक बार क्या कि अगर ये 35.5 होगा तो कौन सा ट्रायंगल देख लो, अब नीचे वाला ट्रायंगल देख लो, कौन सा, ए ट्रायंगल आर क्यू एंड एस, क्या लिख सकता हूं 5 प्लस आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 35.5 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 71 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स आर इक्वल टू 180 माइनस 71। लो भाई आंसर चेक कर लो कौन सा है ना, कौन सा आएगा, कितना आएगा तो 10 से गया तो 9, 17 से 7 गया तो 10, ऐसा है, चेक कर लो, हाँ लास्ट ऑप्शन 109, ठीक है, दैट मीन्स आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 109, एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 109, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 109, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट दो क्वेश्चन करते हैं। 49 में क्या है, इन द गिवन फिगर दिस वन एबीसीडी इज स्क्वायर, ठीक है, तो बड़ा बनाते हैं, ठीक है, क्या दिया भाई एबीसीडी, ठीक है, और बीसीडी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, बी उसके बाद सी उसके बाद ये है डी उसके बाद ये एबीसीडी इज स्क्वायर, मतलब सभी एंगल सभी साइड क्या होगा इक्वल होगा, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बीटीडी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, बीटीडी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी बीसीटी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, बीसीटी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल इन्होंने, तो तीनों क्या हो गया सेम हो गया, फाइंड बीटीडी, तुमको निकालना है बीटीडी, है ना, मतलब इसको निकालना है तुमको, ये बीटीडी, बीटीडी कौन सा एंगल है बीटीडी, मतलब ये वाला एंगल तुमको निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल तुमको निकालना है बीटीडी, ठीक है। डायग्राम को एक बार फिर से बना देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में बेटा, ठीक है, ठीक है, ए बी टी सी ए, अब तुमको निकालना है, ये ध्यान देना, ये थीटा निकालना है, थीटा बी टी डी, तुमको क्या निकालना है थीटा, थीटा तुमको निकालना है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसको थोड़ा हम थीटा बना लेते हैं, मेरा थोड़ा तुमको पता है मेरा डायग्राम बहुत ही भयंकर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो सब क्या है सेम है, सब सेम होगा तो क्या ए स्क्वायर, तो ये कितना 90 हो जाएगा, डायरेक्टली सिंबल देता हूं, ध्यान देना ना। उसके बाद क्या बोला है इक्विलैटरल, मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा सब 60, मतलब ये ध्यान दो ये कितना होगा 60, ठीक है, ये भी कितना होगा 60, कौन सा ट्रायंगल बीटीसी की बात कर रहा हूं, टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान दो एक बार, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो एक बार, डीसीटी को ऑब्जर्व करो, कौन सा ए ट्रायंगल डीसीटी, डीसीटी को थोड़ा ऑब्जर्व करो, है ना। चलो मैं ध्यान देता हूं, सब कुछ मैं इसको फाइनल मान लेता हूं, किसको फाइनल मानता हूं, ये वाला, कौन सा बताएगा ये वाला, डीटीसी को मैं फाइनल मान लेता हूं, और तुमको पता है ये देखो एसोसिएट ट्रायंगल है, डी ये कौन सा डीसीटी जो है एसोसिएट ट्रायंगल, मतलब ये अगर फाइव होगा तो ये भी फाइव हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है ना। इसको ये एक्चुअली ऐसा है, देखो एक बार ये ना डीसीटी, अगर ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो ये 5 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 बना दिया, ठीक है, समझ में आया।
ये फाइव है तो ये भी फाइव है, ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर फाइव है तो ये भी क्या है, फाइव है। अब तुमको ये पता है, देखो ये 90 है, ध्यान देखो ये 90 है, ठीक है, ये 90 है और ये 60 है, ठीक है। तो मैं क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देखो क्या, कि इन ट्रायंगल डीसीटी, ये तो तुमको पता चल गया कि ये फाइव होगा तो ये भी फाइव होगा। मैं डीसीटी, ये सब एंगल है ध्यान देना, डीसीटी प्लस सीटीडी प्लस डीटीसी और टीडीसी सबको मिलाने के बाद कितना होगा 180, ठीक है। और डीसीटी क्या है तो डीसीटी इक्वल टू 90 प्लस 60, ठीक है। सीटीडी कहां गया, सीटीडी कितना है 5, टीडीसी कितना है, टीडीसी कितना है प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देख लो ये कितना होगा 150 प्लस 25 इक्वल टू 180, है ना। ये 150 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 180 माइनस 150, ठीक है। दैट मीन्स 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2 दैट इज 15। आ गया क्या तुम्हारा बीटीटी, हाँ बीटीडी मांगा था तुमको, ठीक है। 5 कितना होगा 15, ये तुम्हारा कितना है 15, ये ध्यान दो, ये कितना है 15 और ये भी कितना है 15। तुमको मांगा है लेकिन बीटीडी मांगा है, बीटीडी मांगा है, थीटा मांगा है ना, थीटा। अब तुमको ऑलरेडी पता है, देखो ऊपर से देखो थीटा प्लस 5 को मिलाने के बाद कितना होना चाहिए, थीटा प्लस 5 कितना है भाई, थीटा प्लस 5 इक्वल टू कितना है 60 है, और थीटा 5 कितना निकाल लिया हमने 15 इक्वल टू 60, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। लो भाई ऐसा क्या होगा 45, ठीक है, क्या हो जाएगा 45, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन 50। क्वेश्चन लास्ट 50 है ना, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया SPQ कितना दिया 60, ठीक है। ये सब एंगल है ना। इफ द एंगल P एंड एंगल Q मीट्स A ऑन R, बाइसेक्टर है, ध्यान देना बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कहां पे मीट कर रहा है भाई, मीट एट A, है ना, कहां पे ऑन RS, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये तुमको ध्यान देना, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं एक बार, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाता हूं पहली बात तो, ठीक है। PQRS, PQRS, उसका ये बाइसेक्टर है, ध्यान देना ना, बाइसेक्टर मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ध्यान देना, ठीक है। और ये हो गया अपना ये, तो ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बाइसेक्टर है इसीलिए, ठीक है। तो तुमको क्या देखना है बताओ, 4 चीज चेक करना है, AS इक्वल टू SP, ठीक है, AS इक्वल टू AR, उसके बाद क्या है AR इक्वल टू SP, और लास्ट क्या है AQ इक्वल टू PQ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई देखो, ठीक है, समझ में आ गया। SPQ तुमको दे दिया गया है 60 डिग्री ना, SPQ तुमको दिया है 60 डिग्री, SPQ कहां गया भाई, SPQ ये टोटल दिया है तुमको 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम शायद से A है ऊपर वाले का, हाँ ये A है, ठीक है। तो तुमको निकालना है कौन सा भाई नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा गलत है वो तुमको दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई ये टोटल अगर 60 होता है, मैं तुमको पहले बता देता हूं, ये टोटल 60 है, मतलब ये कितना 30 है, देख लो एक बार, ये 30 ये 30 है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो मैं ये कंफर्म करा देता हूं, ये टोटल अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देख लो, अगर पैरेललोग्राम होता है तो तुमको पता है पैरेललोग्राम होता है तो ये तो एडजेसेंट जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 होता है, मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, एंगल P कितना है 60, टोटल बता रहा हूँ टोटल, और ये कितना है 25,
क्यू कितना है 25, दोनों को मिलाने के बाद 25 इक्वल टू कितना है 180, दैट मीन्स 25 इक्वल टू 120, दैट मीन्स 5 इक्वल टू कितना है 60। मतलब ये 30 है और ये कितना है तुमको 5 कितना है 60 है। ध्यान दो, ये दोनों क्या है, ये 60 है और ये भी क्या है 60 है। कोई दिक्कत वाली बात, ये 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, पता चल गया तुमको। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा, इसको भी लिखते जाना, जो भी बेटा को लिखते जाना, ध्यान देना कौन सा ट्रायंगल में बताओ एक बार। इन ट्रायंगल ए पी क्यू, एंगल ए तुमको कितना निकालना, देखो पी कितना है 30 है और एंगल क्यू कितना है 60, तो कंफर्म है ये 90 हो जाएगा। तीनों को मिलाने के बाद कितना होता है 180, मतलब ये कितना है 90 है, कंफर्म है। ये कितना हो जाएगा 90, कोई डाउट? ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 30 60, देख लो भाई, चेक कर लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? देख लो जल्दी, है ना? पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, एसपीक्यू दिया है, बैकसेक्टर दिया है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, देखो इसमें से एएस एसपी जो भी चेक करना है, ठीक है बेटा उसको, ठीक है। अब चेक करना है, देखो सभी एंगल को तुमको निकाल लेना है। सबसे पहली बात तो कंफर्म है ये जितना होगा, कौन सा एंगल क्यू जितना होगा, एंगल एस भी उतना होगा, क्यू पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऐसे एंगल पी जितना होगा एंगल आर भी उतना ही होगा। मतलब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ऐसे पी 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। देख लो एक बार, ये वाला ट्रायंगल लिखूंगा तो बताऊंगा ज्यादा, ध्यान दो। एंगल ट्रायंगल ए क्यू आर में ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब ध्यान दो एक बार, ये 120, ये ट्रायंगल देखो ए एस और पी में ये 120 है, वो ये कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 120 प्लस 30 कितना हो जाता है 150, है ना? तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करो तुम, क्या ये जो है इक्वेटोरियल ट्रायंगल है 60 60 60, मतलब कौन सा ए आर क्यू, ये जो है सब सेम हो जाएगा। ठीक है, और तुमको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में कौन सा, ऊपर वाले में ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये जितना भी होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, क्या आर क्यू और पीएस क्या होगा, दोनों सेम होगा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देख लो इस ट्रायंगल में ए एस पी में, ए एस पी में देखो एक बार, ये 30 है और ये 30 है, मतलब क्या दोनों एसोसिएटेड ट्रायंगल है, एसोसिएटेड ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड है इक्वल। ठीक है, मतलब इसका ऑपोजिट जो होगा इसका ऑपोजिट भी सेम होगा, मतलब ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब क्या होगा देखो ए एस इक्वल टू एस पी है क्या, ए एस इक्वल टू एस पी, हाँ भाई सही है। ठीक है, उस पर ए एस इक्वल टू ए आर है क्या, ए एस इक्वल टू ए आर है क्या, हाँ भाई देखो दोनों सेम है, तो ये भी सेम है। उस पर ए आर इक्वल टू एस पी है क्या, ए आर इक्वल टू एस पी ढूंढो एक बार, हाँ ए आर जितना है सिंगल वाला, एस पी भी सेम है। उस पर चेक कर लो ए क्यू इक्वल टू पी क्यू है क्या, ए क्यू इक्वल टू पी क्यू है क्या, नहीं। क्यू को ध्यान दो एक बार, ये 30 है, ये 60 है, 90 डिग्री, ये हमेशा बड़ा होगा, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम जो देख लो एक बार, हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो ये क्या है गलत है, मतलब ऑप्शन सही कौन सा है, ए क्यू इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, हमेशा खेलना है उसी के साथ, जो भी दिया है उसको खेलो, लिखना कम और दिमाग ज्यादा चलना है, पहले से बताओ। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और लेवल 2 इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैच द फॉलोइंग या ऑन जो भी है करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना।